सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं इस वीडियो में बेयर मार्केट एनालिसिस करने वाला हूँ। 120 साल के बेयर मार्केट एनालिसिस करने वाला हूँ। फ्रॉम 1990 जितने भी बेयर मार्केट आए हैं, चाहे वो यूएस मार्केट में हो, चाइना मार्केट में हो, जापान में हो, इंडिया में हो, गोल्ड में हो, करेंसी में हो या यूएसडी एंड जीबीपी में हो, जितने भी बेयर मार्केट आए मैं हर एक मार्केट का एनालिसिस करूंगा और आपको ये कंक्लूजन दूंगा कि निफ्टी कहाँ पर बॉटम आउट होगा, निफ्टी कब से ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब बाय करना है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। ये 30 मिनट की वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाई है। मेक श्योर आप ये 100 साल का हिस्टोरिक एनालिसिस ज़रूर देखना। एंड अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, आप 30 मिनट के बाद में मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूँ, योर नॉलेज विल बी 10 टाइम हायर, यू विल बी मोर इंटेलिजेंट पर्सन as a human being also and in finance and in stock market also. So make sure आप पूरा वीडियो देखिएगा and let's go to the video and let's start the video. Awesome. So basically right now I am on the Dow Jones 100-year historical chart. यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरे 100 साल का चार्ट है। मैं अपने फोटो को थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा यहाँ पे so that आप चार्ट को देख पाओ और वहाँ पर आपका फोकस रहे। Awesome. So देखना आप, जो सबसे पहला बेयर मार्केट हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है वो है ये यहाँ पर। मैं इसको जूम कर दूंगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो टॉप है वो है 5686। ये यूएस मार्केट का चार्ट है 1929। अब डेट देख पा रहे रहोगे, 1929 में ये टॉप बना एंड देन वहाँ से क्रैश शुरू हुआ। वो क्रैश जो है फ्रॉम 5686 टू जो क्रैश का जो बॉटम बना दैट इज 814। 80% करेक्शन। दिस वाज द बिगेस्ट बेयर मार्केट इन द हिस्ट्री। सो ये जो बेयर मार्केट है, यहाँ से प्राइस जो 80% फॉल हुआ उसको यहाँ पर जो डेट है वो अगस्त 29 और जो बॉटम है वो है जून 32। सो बेसिकली 3 साल का ये बेयर मार्केट था एंड आफ्टर दैट 3 years ऑफ बेयर मार्केट यहाँ पर बॉटम में आप देख पा रहे रहोगे मार्केट साइडवेज हो गया कुछ एक आधे साल के लिए। यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट किस तरीके से साइडवेज हो गया कुछ एक साल के लिए। मैं हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ एंड शायद हर ऑल्टरनेट डे पे ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ कि मार्केट जब बॉटम होगा तब इस तरीके का साइडवेज पैटर्न दिखाई देगा। आपने अगर फ्राइडे वाला वीडियो नहीं देखा है आपका स्टॉक मेरा, वो ज़रूर देखना। सैटरडे को जो है कि क्या पिक, उसमें भी मैंने इसी पैटर्न की बात करी हुई है। मेक श्योर यू वॉच बोथ द वीडियो सो दैट आपको रियल स्टॉक में कैसे बनता है वो पता चले। चलो इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करना शुरू करूँ तो जो दूसरा बेयर मार्केट हमें दिखता है, लेट्स ओपन इट होल चार्ट अगेन। तो पहले बेयर मार्केट में हमने देखा किस तरीके से मार्केट बॉटम हुआ। 3 साल का बेयर मार्केट, 1 साल का साइडवेज। नेक्स्ट जो रैली हुआ वो ये हुआ, यहाँ पर मार्केट 1932 में बॉटम दिया एंड देन फिर एक बार टॉप बनाया 1966 में। अगर वहाँ से अगर बेयर मार्केट शुरू करे जो करीब 7800 का टॉप था और बॉटम आया 2200, 7000 वाला 2000, कितना परसेंट कम हुआ फिर से, लाइक 60-70%, लाइक मैथमेटिकली आई एम नॉट टू श्योर बट अराउंड दैट मच। सो अगर अराउंड दैट मच करेक्ट होने के बाद में जो 1960 में टॉप बना, एंड लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पर जो टॉप है वो है 1965 पे टॉप बना एंड जो बॉटम था वो था 1982। मतलब 17 साल का बेयर मार्केट, 17 years मार्केट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड। बट देन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंथली चार्ट है ये, मंथली चार्ट में मार्केट पहले साइडवेज हुआ, सीधी साइडवेज मार्केट पहले साइडवेज हुआ, वहाँ पर उसके बाद में आप मार्केट में ये ट्रेंड देख पाओगे जो अप ट्रेंड आया वो, सी दिस, यस। सो आफ्टर ये 82 में जो बॉटम आउट हुआ मार्केट, वो सीधा टॉप बनाया 1999 विच वॉज एन आईटी बूम। सो यहाँ से फिर एक बार 20 साल का बुलिश मार्केट मिला
एंड देन वहाँ पर ये 2007 का क्रैश आया, या फिर यहाँ पर एक बार जो आईटी क्रैश आया, नॉट वी कैन से आईटी क्रैश, आईटी बूम जिसको बोलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इज अ मार्केट क्रैश। तो जब 18,000 वाला मार्केट यहाँ पर करीब 11,000 के आसपास आता है, देन अगेन यहाँ पर एक मंथली पे आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा। आई होप आप एक कॉमन पैटर्न देख पा रहे होगे कि हर बेयर मार्केट के बाद में एक साइडवेज पैटर्न मंथली पे बनता है। इट्स अ मंथली चार्ट। सो साइडवेज पैटर्न वहां पर बना। अब ये 2007-8 का जो क्रैश था, जिसको लेमैन ब्रदर क्रैश कहा जाता है, आफ्टर दैट क्रैश यहाँ पर आपको वी शेप रिवर्सल दिख रहा होगा, बट ये मंथली चार्ट है। इसी को मैं आपको वीकली चार्ट करके दिखाता हूँ, सो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। लेट मी ओपन इट दिस वन मोर टाइम। चलो, ये जब तक लोड होता है, लोड हो गया, आज इंटरनेट फास्ट है, ऑसम। सो चलो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स 2007 का बॉटम की हम बात कर रहे हैं, 2007-2008 जो लेमैन ब्रदर क्रैश आया था। एंड आई विल ओपन, वांट टू ओपन द वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, ऑसम। सो बेसिकली ये वीकली चार्ट है। एंड देन आई विल गो टू अ डेली चार्ट एंड आई विल शो यू बॉटम कंसोलिडेशन, या फिर साइडवेज जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। सी दिस, ये 2007 का बॉटम है, जो लेमैन ब्रदर क्रैश था उसका ये बॉटम है। जो हाई था वो था 14,000 के आसपास एंड जो लो था वो था 6,000 के आसपास। तो फिर एक बार अराउंड 50 to 60% क्रैश टाइम फ्रेम, फिर एक बार 2 साल। एंड यहाँ पर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स वगैरह पता है, पैटर्न्स वगैरह पता है, तो ये आपको एक सिंपली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। एंड अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, बेसिकली साइडवेज मार्केट बना। साइडवेज मार्केट यहाँ पर बॉटम में मिला। हर बार हर बॉटम में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, इट मीन्स हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। ये हो गया डाउ जोन्स की बात। हमने डाउ जोन्स का 100 साल का एनालिसिस किया है यहाँ पर, कि किस तरीके से 1990 से आज तक मार्केट रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको जापान के इंडेक्स पे लेना चाहूँगा। ये जापान का इंडेक्स है, मैं अपने फ़ोटो को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो बेसिकली ये जापान का इंडेक्स है, नाइकी जिसे कहा जाता है। देन सी दिस, फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे करीब 173 से क्रैश शुरू होता है, जो लो है 85। सो अगेन यहाँ पर अराउंड 50% का बेयर मार्केट देखने मिला। जो टाइम फ्रेम है वो है 49 से 50, करीब 1 साल का बेयर मार्केट। एंड बेयर मार्केट के बॉटम में फिर एक बार वही कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, ये साइडवेज मार्केट। जब ये साइडवेज मार्केट ख़त्म होता है, जब ये ब्रेकआउट होना शुरू होते हैं, तब जाके आपको बुलिश मार्केट मिलेगा। सो एक ही सवाल पूरी दुनिया से पूछना आप बंद कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, या फिर यूट्यूब और गूगल सर्च करना, या अंदर ही अंदर ये सवाल पूछना कि मार्केट कब ऊपर जाएगा। अब आपको पता है, दुनिया के किसी एक्सपर्ट को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है कि किसी को नहीं पता है। हाँ मेरे दोस्त, सच यही है कि किसी को नहीं पता है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी को सुनोगे, या वॉरेन बफेट जी को सुनोगे, या फिर रामदेव अग्रवाल जी को सुनोगे, या फिर विजय केडिया जी को सुनोगे, किसी भी लेजेंड को सुनोगे, कहीं ना कहीं आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा दैट नोबडी नोज वेयर द मार्केट विल गो, यू नीड टू विन ऑन योर प्रोबेबिलिटी, ऑन योर सिस्टम। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, वो सिस्टम है, एक चार्ट पे नहीं, मल्टीपल इंडेक्स, मल्टीपल कंट्री, इन 100 साल के ज़्यादा के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक बार यहाँ पे मैं चाइना की मार्केट में आता हूँ, जिसका संगाई है इंडेक्स का नाम। एंड देन आई विल शो यू, सी दिस, यहाँ पर ये क्रैश शुरू हुआ अगेन, आईटी बबल, नॉट आईटी बबल, क्रैश स्टार्टेड 1993। सो यहाँ पे 93 से शुरू हुआ, जहाँ पे टॉप बना 1400, और ये जो लो है वो है 300, 325 रुपया। सो लाइक 70% क्रैश, अराउंड 70-75% क्रैश। एंड देन बॉटम अगर देखोगे तो फिर एक बार सिंपली यही साइडवेज आपको मिल जाएगा, सीधे साइडवेज इन द बॉटम। मार्केट साइडवेज रहा एंड फिर उसने रिवर्सल दिया।
इट्स नॉट गोना हैपन कि कोई वी शेप रिवर्सल आ जाएगा और आपके छूट जाएगा. टॉप आर वी शेप रिवर्सल्स, बॉटम्स आर नेवर वी शेप रिवर्सल. सी दिस. फिर एक बार ये 2007 में क्रैश शुरू हुआ एंड देन यहाँ पर जो बॉटम बना 2008 में, अगेन एक साल का बेयर मार्केट है एंड सी दिस साइडवेज मार्केट इन द बॉटम. आप दुनिया की कोई भी चार्ट देख लो, कोई भी इंडेक्स देख लो, आपको यही देखने मिलेगा. यहाँ पर पूरा साइडवेज मार्केट के बाद में अभी तक वो हाईज नहीं देखे हैं चाइना की मार्केट में जो जहाँ पर वो 2007 में था. सो ये डेटा मेरे पास ऑब्वियसली 2017-18 तक है, तो मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने है. आफ्टर दैट आई विल गो टू दिस चार्ट विच इज़ USD INR. नाउ सी फोकस ऑन नाउ USD INR. मैं आपको USD INR का चार्ट दिखाता हूँ. यहाँ पर लेट मी ओपन मंथली. चलो मंथली ही है. एंड देन पहला जो क्रैश था वो आया 48 रुपीज़ टू 38 रुपीज़, 48 टू 38. अगेन नंबर्स में स्टॉक मार्केट जितना फॉल नहीं है, बट देन करेंसी है, ये भी आप ध्यान रखना. करेंसी में 20% 30% की मूवमेंट इज अ बिग मूवमेंट. सो यहाँ पर फिर एक बार बॉटम में आप देखोगे कि मार्केट कुछ महीनों के लिए साइडवेज हो गया है. सी दिस साइडवेज मार्केट. बाद में रैली शुरू हुआ. सो आपको डेली में मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए, वीकली में मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए. फिर एक बार यहाँ पे 52 वाला आ गया 43 के आसपास एंड फिर बॉटम में ये साइडवेज क्लियर कट दिख रहा है. सो इट्स गोना टेक टाइम. हर बेयर मार्केट आपको क्लियर कट दिख रहा है. 1 साल से 3 साल मिनिमम रहा है. मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ बेयर मार्केट इज 1 ईयर टू 3 ईयर. देन कुछ बेयर मार्केट 10 साल के भी थे और 17 साल के भी थे. सो मैं कोई 17 साल के प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा, बट एक सिंपल सी चीज़ है, आपको एक बॉटम में मौका मिलेगा, एक साइडवेज मिलेगा, एक कंसोलिडेशन मिलेगा. चलो फिर एक बार करंट मार्केट पे आ जाता हूँ और करंट मार्केट पे ये देखो, बिफोर ब्रेकआउट एक साइडवेज मार्केट बना. ये तो रीसेंट है, कोई दूर की बात नहीं है, कोई पहले की बात नहीं है. जब आपको इस तरीके की साइडवेज मार्केट मिलती है और जब ब्रेकआउट होता है तब कर लेना बाय. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय मत करना, बट ठीक है, बॉटम अगर 70 रुपया है और हमें 72 पे मिला, ऑब्वियसली ये करेंसी है, बट आपको अगर 20% महंगे मिलते हैं स्टॉक्स, बट देन यू आर कंफर्म्ड अबाउट द ट्रेंड इन द मार्केट. अब यहाँ पर कंफर्मेशन कोई है नहीं. अभी करंट निफ्टी की मैं अगर बात करूँ, कोई कंफर्मेशन है नहीं, ऐसे ही बॉटम पिक करना है. ट्रैप होगा ये कोरोना थिंग खत्म होने के बाद में. जब कोरोना वायरस खत्म होगा, ये जो चल रहा है माहौल, जब ये खत्म होगा, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा. मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेके जाता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको और एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ. ये है GBP USD. ये पाउंड का चार्ट है. एंड देन अगेन सी. सो आई होप कि ये वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा बना है, बट आज काफ़ी कुछ मिला होगा जो यूट्यूब चैनल पे है या फिर जो लोग सीख रहे हैं उनको. आई एम फॉर श्योर अबाउट दैट. चलो ये बेसिकली मैं वीकली चार्ट पे आ गया. फिर एक बार ये आपको क्लियर कट दिखेगा जब ये क्रैश आता है. बॉटम देखो साइडवेज है. फिर एक बार ये जब क्रैश आया, सीधे ये क्रैश आया, बॉटम साइडवेज बना, फिर एक नया रैली शुरू हुआ. फिर जब नया रैली शुरू हुआ, लेट मी टेक अ पेन एंड शो यू, वो थोड़ा इजी पड़ेगा. एक क्रैश आया एंड वो क्रैश के बाद में मार्केट साइडवेज हो गया. सो यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे, बट देन वहाँ पे ट्रैप हुआ. एवरी बायर गॉट ट्रैप्ड. फिर एक बार मार्केट नीचे आया, साइडवेज बनाया, फिर एक बार ट्रैप हुआ. अब ये साइडवेज बना के फाइनली ऊपर गया. सो यहाँ पर आप देखोगे 2 बार बुल ट्रैप हुआ, एक ये और एक ये. चलो ये 2 बार में बुल ट्रैप होना सही भी है, स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर भी सकते हो एक बार, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट लाइक बाइंग एट एवरी प्लेस. लाइक मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया. ये जो 1.7 चल रहा है, या फिर इसको 1700 पकड़ लो आप फॉर एन एग्जाम्पल. सो ये नीचे आ गया, यहाँ पे बाय करना है लोगों को, यहाँ पे बाय करना है लोगों को, नीचे आया फिर बाय करना है, थोड़ा ऊपर गया फिर बाय करना है. थोड़ा एक मजाक थोड़ी चल रहा है. आपने अपना हार्ड अर्न मनी लगाया है,
जो पैसे आपने खुद के लिए कमाए हैं, फैमिली के लिए कमाए हैं, उसको आपको लाइक बिजनेस करना है एंड लाइक हर बॉटम पे बाय करना है। मार्केट 10% नीचे आया तो बाय करो, नॉनसेंस। एंड देन इट्स अ बेयर मार्केट। आप मुझे दुनिया की कोई एक बेयर मार्केट बता दो जो 1 साल के पहले खत्म हुआ है। फ्रॉम 1900, मतलब आज 120 साल हो गए, 120 साल के अंदर एक बेयर मार्केट बता दो जहां पे मार्केट इंडेक्स या करेंसी 40% या उससे ज्यादा से नीचे आया और फिर 2 महीने में रिकवर किया। नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड देन अगर आप रे डालियो को सुनोगे, हु इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, ही प्रिडिक्टेड दिस क्रैश। एंड ये क्रैश ऐसा अभी लग रहा है कि कोरोना के वजह से है, बट देन इट्स नॉट। द ट्रूथ इज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स जिसके वजह से ही क्रैश हुआ है, जो शायद पब्लिक को पता नहीं है। सो ये हमने देखा। अब मैं निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। देखो, दिस इज निफ्टी चार्ट और ये वीकली में मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज वीकली ऑफ निफ्टी, ठीक है। अब ये निफ्टी पे आ गए हम, और निफ्टी पे लेट मी जूम इट आउट थोड़ा सा, अपनी फ़ोटो को वापस सही कर देता हूँ मैं। चलो, सो बेसिकली यहाँ पर ये 2000 का क्रैश है, आई थिंक, यस, दिस इज़ आईटी बबल। हाँ, आईटी बबल यहाँ पर शुरू हुआ 2000 में और ये क्रैश आया। क्रैश के बाद में मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये मार्केट 2001 से 2001 नवंबर, मतलब 2002 पकड़ लो, ये 2003 मिड, 1.5 साल का साइडवेज मार्केट है। आप अगर अभी सपोज ये बॉटम पकड़ भी लिया, तो ये साइडवेज मार्केट में 1.5 साल रुकना क्यों है? 1.5 साल एफडी में पैसा डाल दो, 3% तो आएगा। और जब ये ब्रेकआउट हुआ, जब ये साइडवेज जो मैं बोल रहा हूं पिछले कुछ मिनट से या पिछले कुछ वीडियो से, ये जब साइडवेज मार्केट हुआ, उसके बाद में ये जो पैसा बना, इट्स वर्थ, यहां पर बाय करके, यहां पर बाय करके, यहां पर बाय करके, यहां पर बाय करके मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड फिर एक बार अगर क्रैश की बात करूं, ये 2008 का क्रैश, लेमन ब्रदर, फिर से ये निफ्टी है, ठीक है। ये देखो, मार्केट नीचे आया, लेट मी, हाँ, मार्केट नीचे आया, फिर इसने ऊपर खींचा, फिर ये साइडवेज बनाया, दिस इज अ बुल ट्रैप, फिर नीचे गया, फिर एक बार ऊपर आया, दिस इज अ बुल ट्रैप, फिर नीचे आया। अब जब ये मार्केट प्रॉपर साइडवेज पैटर्न बनाया और जब इसने ये ब्रेकआउट दिया, दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज प्रोफेशनल ट्रेडिंग। व्हेन यू रिसर्च कि पूरी दुनिया जब बाय 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 चिल्ला रही है, फियर है, and you research for 120 years of the history of this world, that what happened after every crash, you study, you analyze, and then you decide what's your next move. ये फिर एक बार 2011 का, ये 2010-2011 में जो मार्केट टॉप किया, दिस वाज द ट्रेंड, बेयर मार्केट। अगेन आप एक सिंपल सी चीज देखोगे, बॉटम में ये साइडवेज बना और जब ये साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप। एंड इवन जो क्रेजी बुल मार्केट चालू हुआ, जिसको हम मोदी रैली कहते हैं, लेट मी शो यू। मार्केट यहाँ पे आया, ये एक साइडवेज बनाया, विच वाज अ बॉटम, जो कभी उसने ब्रेक नहीं किया। एंड उसके बाद में फिर एक बार एक साइडवेज पैटर्न बना शुरू होने से पहले। सी, एक मज़ेदार आपको चीज़ बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात सिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो FII होता है, जो DII होता है, जो 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे डोंट इन्वेस्ट फॉर 5%, 10% लाइक रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर 100 पे बाय करेगा, 110 होगा, बहुत खुश होकर एग्जिट कर देगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, दे थिंक इन अ मल्टीपल्स, मतलब 5x, 10x। तो आज जो इंडिया का जो इंडेक्स है, यहाँ पे अगर वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, सो देयर गोल इज 7000 का अगर इंडेक्स है, तो वो लोग डबल का सोचेंगे। डबल कैसे होगा, डबल कैसे होगा, डबल कैसे होगा? दे वोंट ट्रेड फॉर 30-40%,
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से निफ्टी का क्या होगा। यहाँ से निफ्टी का अगर और बेयर मार्केट कंटिन्यू करता है, आपको HDFC और बजाज फाइनेंस यहाँ पे सस्ते दिख रहे हैं, डेफिनेटली सस्ता है, बट देन ये बॉटम नहीं टूटेगा उसका गारंटी क्या है? आज के तारीख में एनालिसिस ऑफ चार्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से बॉटम्स नहीं टूटेंगे, कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं है। आपको निफ्टी कब बाय करना चाहिए या फिर आपको कोई भी स्टॉक्स कब बाय करना शुरू करना चाहिए? जब वो स्टॉक में ये पैटर्न बने बॉटम में और जब वो ब्रेकआउट हो। हाँ, शायद 10-15% मिस होगा बॉटम टू दिस थिंग, बट देन यू नो कि आपका लॉस नहीं होगा। ये HDFC बैंक हो गया, HDFC बैंक। नाउ वी डोंट नो, इट्स नो डाउट one of the strongest company in the whole market, but then you don't know कि यहाँ से ये वापस यहाँ पर जाके ये क्रैश शुरू होने वाला है, like 1927, remember the crash, 90% नीचे आया मार्केट। सो अगर 12,000 का 90% मार्केट नीचे आना तो 1200 इंडेक्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1200 इंडेक्स आएगा, बट मैं एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि ये हो सकता है। सो यू नीड मार्केट कंफर्मेशन, ऑलवेज ट्रेड विथ मल्टीपल मार्केट कंफर्मेशन। जब मार्केट मल्टीपल टाइम्स कंफर्म करता है उसके बाद ही ये चीज को हमको शुरू करना है। सो इट वॉज अबाउट HDFC बैंक, या फिर आप और एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लो, बजाज फाइनेंस। लॉट ऑफ पीपल आई नो जिन्होंने ये एग्जिट नहीं किया, जिन्होंने सोचा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बाय करना शुरू करते हैं। कल ही मुझे किसी का फोन आया था कि सिद्धार्थ अभी बाय करना चाहिए क्या, एंड आई वाज लाइक नो। एंड देन फिर शाम को और एक फोन आया कि सिद्धार्थ कुछ तो न्यूज़ आया है कि किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने या किसी ने तो इसको डाउनग्रेड किया है। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो अबाउट डाउनग्रेड, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट दिस स्टॉक इज बिलो 44 मूविंग एवरेज एंड दिस इज एग्जिट। That is what we need to understand. That is what maybe India need to understand. And same thing again if you go to one more instrument which is called as gold. ये गोल्ड का चार्ट है। मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ क्योंकि उसकी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बॉटम पकड़ना है तो मूविंग एवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार वीकली चार्ट पे हूँ गोल्ड के, एंड लेट मी टेक यू टू द बॉटम। दिस इज बॉटम ऑफ द गोल्ड। अब चार्ट हमारे पास इतना ही है, इसके पहले के जो प्राइजेज है वो शायद अगले हफ्ते में स्पेशली कभी गोल्ड के लिए वीडियो बनाऊंगा या कुछ करूंगा, बट देन अभी जितना चार्ट है उतने में देख के सीखने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा ट्रेंड आने से पहले सीधे साइडवेज मार्केट, एंड देन जब ब्रेकआउट होता है बाद में ट्रेंड आया। और अगर आगे करूँ फिर एक बार अगर मार्केट डिप लेता है करीब 10,000 10,500 से 8,000 के लेवल तक, देन अगेन एक साइडवेज पैटर्न बना एंड फिर मार्केट ऊपर गया। आपको ब्रेकआउट पे, ये जो ब्रेकआउट है वहां पे बाय करने का मौका मिलेगा, ये जो ब्रेकआउट है वहां पर बाय करने का मौका मिलेगा। बेयर मार्केट में वी शेप रिवर्सल बाइंग नहीं होता है। लॉट ऑफ पीपल आई एम लिसनिंग टू नो, काफ़ी यूट्यूबर्स भी है जो लाइक ऑब्वियसली एक समाज के अच्छे के लिए कुछ कर रहे, इंडिया के अच्छे के लिए कुछ कर रहे, एंड दे आर गिविंग रिकमेंडेशंस एंड टिप्स एंड ऑल, एंड आई लाइक कम ऑन, नीड मार्केट कंफर्मेशन टू बाय। यहाँ पर यहाँ पर पूरा बुल मार्केट रहा, गोल्ड में तेजी रहा, और ये पूरे तेजी के पीरियड के बाद में जब ये 2013 में गोल्ड ने टॉप बनाया, एंड देन सी दिस 13 में टॉप बनाया, सी दिस साइडवेज मार्केट इन द बॉटम, सी दिस साइडवेज मार्केट इन द बॉटम। रीसेंट में आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, क्योंकि काफी लोग आप में से फोन पे देखने वाले हैं ये वीडियो। सी दिस इज द बॉटम ऑफ द गोल्ड। लोएस्ट प्राइस जो गोल्ड गया था वो गया था 24,500 के आसपास, एंड वहां पे मार्केट ने देखो किस तरीके से साइडवेज बनाया। फिर अगर यहाँ से और आगे चले, देन जो रीसेंट बॉटम था, अभी जो गोल्ड तेजी शुरू किया, आपने मेरा अगर जुलाई वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना। मैंने एक जुलाई 2019 में गोल्ड पे वीडियो बनाया था कि गोल्ड का जो टारगेट है वो 45,000 है।
तो मिस मत करना, वो वीडियो इंटरेस्टिंग है, उसमें मैंने पूरी स्टडी बताई है कि मैंने वो क्यों प्रेडिक्ट किया था कि ये होने वाला है. सी दिस इज अ साइडवेज मार्केट इन मे. एंड जब ये मई में साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने ये यूट्यूब पे ओपन प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो अपलोड करी थी. नाउ ट्रेंड कैन चेंज एंड द 45,000 इज द टारगेट. एंड एग्जैक्ट आप देखोगे तो ये 45,000 टच करके नीचे आया. चाहे आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, जो लेना है ले लो, मार्केट के फंडामेंटल्स, मार्केट के रूल्स वही रहते हैं जो है. बॉटम कहाँ पर होने वाला है, मार्केट साइडवेज बनाएगा और फिर ब्रेकआउट देगा. और ये पूरी दुनिया को नहीं समझेगा. पूरी दुनिया कंटिन्यूअसली लोअर प्राइसेस पे बाय करते जाएगी एंड पैनिक क्रिएट होगा. वी शेप रिवर्सल्स बेयर मार्केट में नहीं आते हैं. So that was the video about Nifty. I just hope it was helpful to every one of you. And it just, you should just make money with this knowledge. Means why the reason, the why I'm shooting this and uploading this on YouTube, so that the people in India should stop doing the wrong trade. Trading is not the purpose of life or family. Money making from trading is the purpose for yourself and your family. If money making is your purpose for yourself and family, then you need a system, the strategy and the method to make money. If you see Rakesh Jhunjhunwala, he used the philosophy of management. If you see Ramdev Agarwal ji, he have his own philosophy, which is called, he called as QGLP. If you say Vijay Kedia, then he have this own strategy called Smile and Change. Again, ये आपको उनके interviews सुनने पड़ेंगे. Then if you take Warren Buffett, then he want monopoly. If you take Paul Tudor Jones, then what he need is price about 200 moving average and the macros in the country. So everyone have their own system and method. बिना system और method के सू लागे छे निफ्टी, सू लागे छे निफ्टी, सू लागे छे निफ्टी, क्या बाय करूँ, क्या नहीं होने वाला है मेरी जान, नहीं बनेगा पैसा. सो I just hope this long video was helpful for you, for yourself, for family. Make a lot of money with this, and till that, intraday swing trading is a better option, shorting is better option, call shorting is better option, buying put is better option. But make sure when you trade with your own analysis. Don't trade because of कि अभी पूरी दुनिया बोल रही थी तो ट्रेड कर रहे थे, अभी सिद्धार्थ बोल रहा है तो ट्रेड करना है. Don't do that. Make sure you do your own analysis before trading. And I will meet you tomorrow with some financial planning या फिर personal finance का वीडियो. फ्राइडे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना. मैंने राकेश झुंझुनवाला का एक वीडियो अपलोड किया था कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, वो कैसे स्टॉक में एवरेज करते हैं, वो कैसे बाय करते हैं. मैं दोनों वीडियो यहाँ पर ऐड कर दूंगा. एंड आई विल मीट यू टुमारो. टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट.